तो माफिया और मच्छर ये दो हैं जिनसे उत्तर प्रदेश परेशान है। माफिया अपने बाहुबल और बंदूक के दम पर जैसा चाहते हैं वैसा काम करते हैं और मच्छर उत्तर प्रदेश को बीमार बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इन दोनों को जड़ से सफाया करने का बेड़ा उठाया है। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिनके नाम पर कभी पूर्वांचल कांपा करती थी, आज वो योगी के नाम से कांपते हैं। 2022 में मच्छर और माफिया कितना असर डालेंगे, देखिए जरा। मच्छर और माफिया के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी वो गोरखपुर से शुरुआत हुई और आज उसने पूरे प्रदेश के अंदर उसकी एक धमक देखने को मिल रही है। माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई यहां से 1997-98 में प्रारंभ हुई थी। दोनों से गोरखपुर भी त्रस्त था और उसके बाद जिस प्रकार की सरकारें प्रदेश में आई उससे पूरा प्रदेश भी त्रस्त हुआ था। 4.5 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे तो विरासत में मिली थी बिखरी कानून व्यवस्था। भू माफिया, बालू माफिया, ठेका माफिया, वसूली माफिया, कानून माफिया और न जाने कितने तरह के माफिया थे जो उत्तर प्रदेश की किस्मत बन चुके थे। लेकिन सूबे की कमान संभालते ही योगी ने साफ किया था कि रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ। जो कानून को धत्ता बताते हैं, जो कानून की व्यवस्था को भंग करते हैं, अब उनकी खैर नहीं। लगभग 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश के माफिया राज को सीएम योगी ने जमींदोज कर दिया है। मच्छर और माफिया के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी वो गोरखपुर से शुरुआत हुई और आज उसने पूरे प्रदेश के अंदर उसकी एक धमक देखने को मिल रही है। माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई यहां से 1997-98 में प्रारंभ हुई थी। दोनों से गोरखपुर भी त्रस्त था और उसके बाद जिस प्रकार की सरकारें प्रदेश में आई उससे पूरा प्रदेश भी त्रस्त हुआ था। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कुंटू सिंह, पश्चिमी यूपी में सुंदर भाटी, मदन सिंह बद्दो जैसे माफिया की मुख्यमंत्री ने आर्थिक कमर तोड़ दी। ये वो गैंगस्टर्स हैं जिनके नाम का सिक्का जराइम की दुनिया में चलता था। खाली जमीन, सरकारी जमीन, ठेकेदारी, रंगदारी, ये सब कुछ करते थे। इनके बारे में कहा जाता था कि जिस जमीन पर ये पैर रख दें वो उनकी हो गई। मुख्यमंत्री योगी ने एक एक कर इन माफियाओं के साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। यूपी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक के हैं। इसके तहत कुल 5,558 मामले दर्ज हुए। 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई जिसमें 1,128 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में कार्रवाई की गई। इसमें 194 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और कुछ को ध्वस्त किया गया। मुख्तार गैंग के 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 250 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए। यूपी में माफिया पर हुई ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रास नहीं आई। इन लोगों ने उल्टा आरोप बीजेपी पर ही मढ़ दिया। कमाल है, अब तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी माफिया पार्टी बन चुकी है, गुंडा पार्टी बन चुकी है। सारे माफिया गुंडा तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब वो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो माफिया बचे ही कहाँ है? माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। वो दिन दहाड़े यहाँ पुलिस वालों को थप्पड़ मारते हैं, यहाँ पे महिलाओं का चीरण होता है। अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती, महिलाओं के प्रति दुराचार, अनाचार, ये लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। आदरणीय योगी जी, आप और आपकी सरकार कह रही है कि बदमाशी खत्म हो गई, गुंडे खत्म हो गए। मुख्तार अंसारी के बाद सबसे ज्यादा कोई माफिया सक्रिय था तो वो था अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद और उसके 89 गुर्गों पर प्रयागराज और आसपास के इलाकों में कार्रवाई की गई। अतीक अहमद की 325 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया या ध्वस्त किया गया। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असलहा लाइसेंस रद्द हुए। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।
पूरब से लेकर पश्चिम तक योगी ने माफिया के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की है। बीजेपी इस मुद्दे को 2022 के दंगल में जरूर भुनाना चाहेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था के मसले पर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक योगी के मुरीद हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।